उस यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज शाम आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने आज एक बार फिर हमें अपने हजूर बुला लिया ताकि हम अपनी कमजोरियों से निकल सकें और उसकी शाजोरियों में दाखिल हो सकें। आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, आप सबका आना इस बात का इजहार है कि आप ईमानदार हैं और इन हालात में जरूरी है कि हर एक ईमानदार खुदा के हुजूर आए और अमन के लिए, सलामती के लिए दुआ करे। इस वक्त जो हालात इन दोनों ममालिक के जिस तरफ जा रहे हैं अजीजों, ये नहायत इबरतनाक हालात हैं। हम ईमानदार होते हुए दुआ करेंगे कि खुदा इन ममालिक के अंदर सुलह और सलामती को कायम करे ताकि इन ममालिक में रहने वाले तमाम तर इंसानों के लिए जो है वो सुलह और सलामती का पैगाम हो। आमीन। आज की शाम हमारी दुआ जो है उसका मरकज यही होगा कि खुदा इस खित्ता में, इस एरिया में अमन और सलामती को कायम करे। आमीन। सो मेरे अजीजों, अपनी शख्सी इबादत में भी खुदा की हजूर इस बात को जरूर रखें कि खुदा अमन और सलामती को कायम करे। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमारा आज का दिन दुआया और शिफाया शाम के नाम से मंसूब है और हम इस इबादत में कोशिश करते हैं कि हम अपनी अपनी जिंदगी के लिए और मौजज़ा हासिल करें। आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, इस मौजज़ा को हासिल करने के लिए एक ईमानदार जो है वो खुदा की हुजूर झुकता, सिजदा करता, दुआ, बंदगी, इबादत और रोजा रखता और हर तरह से खुदा के करीब होने की कोशिश करता है कि खुदा उसकी जिंदगी में मौजज़ा करे। आमीन। और ईमानदार के लिए मौजज़ा बड़े मानी रखता है क्योंकि ईमानदार खुदा के हुजूर इसलिए आता है कि खुदा उसकी जिंदगी में मौजज़ा करे, खुदा उसकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे और उसकी जिंदगी बाकी लोगों से हटकर हो। और ईमानदार हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि वो खुदा के करीब हो जाए। आमीन। और आज मेरे अजीजों, मेरी बातों का उन्वान यही होगा कि ईमानदार किस तरह खुदा से अपनी जिंदगी के लिए मौजज़ा हासिल कर सकता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, आए हम अपने सालाना उन्वान की जानिब, मज़मून की जानिब आते हैं। हमारा सालाना मज़मून है ईमानदार का खुदा को पसंद आना। ये नहायत जरूरी है। आप जो इबादत करने वाले हैं, आप जो खुदा के हजूर झुकने वाले हैं, आप जो बंदगी करने वाले हैं, नमाज और सिजदा और खुदा के हजूर अदा करने वाले हो, आपके लिए जरूरी है कि आप इन बातों से वाकिफ हो कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना किस कदर जरूरी है। मेरे पिछले पैगाम में भी हमने सीखा कि खुदा जो है ऐसे ईमानदार को पसंद करता है
जो उसके हुजूर अपने दिल, अपनी सोच, अपने ख्यालात को उंडेलता है, तो फिर खुदा ऐसे ईमानदार को पसंद करता है। हमने इतवार के रोज ये सीखा। इतवार के रोज हमारा ध्यान इस बात पर था कि खुदा किस तरह के ईमानदार को अपने हुजूर पसंद करता है, और हमारे लिए रोल मॉडल शख्सियत थी खुदा का ममसू, खुदा का चुनीदा और खुदा का मुंतखब करदा ममसू जो था वो था दाऊद। और हमने देखा कि वो खुदा के हुजूर खुदा की पसंदीदा शख्सियत बना और पसंदीदा ईमानदार ठहराया। और हमने देखा जब हम ज़बूर 28 और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं तो हमने देखा कि क्यों ये ईमानदार, क्यों ये ममस्सू खुदा को पसंद आया, क्योंकि ये कहता है कि मेरे दिल ने खुदा पर तवक्कल किया। खुदा मेरी कुव्वत है, खुदा मेरी पर है, और खुदा मेरे छुपने की जगह है। और कहता है कि मैं दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा और मैं गीत गाकर उसकी हमदो सना करूंगा। अजीजो, अब यहां बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि मेरे दिल ने खुदा पर तवक्कुल किया। खुदा मेरी कुव्वत, खुदा मेरी सिफत, ये अल्फाज हैं खुदा के इस ईमानदार के, जिस वजह से खुदा ने इसे अपने लिए पसंद किया। आमीन। सो मेरे अजीजों, जो पसंदीदा ईमानदार होते हैं वो खुदा के करीब होते हैं और खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ात जरूर करता है। आमीन। जो सुना जी आमीन। सो मेरे अजीजों, हम अपने आज सालाना उन्वान के साथ जो खुदा ने हमें आयत बख्शी है उस आयत पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों उसका 11वां बाब, इब्रानियों 11वां बाब और 11वें बाब की 6वीं आया मुबारका। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका खुदा के कलाम में से हमारे सालाना मरकजी आयत है। सुनिए, सीखें और समझने की कोशिश करें। यहां ये लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। यकीनन मेरे अजीजों, जो ईमान अमल के साथ होगा, खुदा जो है उस ईमानदार को पसंद करेगा। अब यहां इस आयत में जो हमारा मरकज है, जिस बात पर मैं और आप ये पूरा साल तवज्जो करेंगे, हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे और हर मैसेज में, हर पैगाम में हमारी यही कोशिश रहती है कि आप इस बात को समझ जाए। हमारी मरकजी आयत में जो मरकजी बात है, आप इस बात को समझ जाए और हम कोशिश करते हैं कि आप तक ये बात सादा अल्फाज में पहुंचाई जाए ताकि आप समझ सकें। यहां लिखा है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मतलब बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता कि आप बगैर ईमान के खुदा को पसंद आ जाएं।
अब इससे जो अगला हिस्सा है, इस आयत को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहली बात कि आप बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते। अब खुदा जो है अपने बंदा, अपने ममसूक के जरिया से इस बात को वाजिया करना चाहता है कि ईमान हो कैसा। आमीन। ईमान कैसा हो आपका? अमल के साथ। और अमल की बात क्या है? आइए देखते हैं कि जो लोग, जो ईमानदार खुदा के हजूर आते हैं, तो उनका इस बात पर ईमान हो कि खुदा मौजूद है। और तीसरी बात कि वो अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। यानी अगर आपके देहान में, आपकी सोच में, आपके ख्यालों में ये बात होगी कि मैं खुदा के हजूर आया हूं या आई हूं, तो खुदा मौजूद है, ये अमल के साथ ईमान होगा। और अगर आप अपने दिल, सोच और ख्यालों में इस बात को बैठा लें कि खुदा कभी भी किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, खुदा हर किसी की जरूरत को पूरा करता है, तो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में मौजज़ात शुरू हो जाएंगे। आमीन। आमीन। और इसी बात का इजहार एक ईमानदार के लिए है कि जब आप ईमानदार हो तो जरूरी है कि आपके ईमान का यह तकाजा हो कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। और आपके ईमान का यह तकाजा हो कि खुदा अपने तालबों को बदला देता। वो कभी भी किसी को खाली हाथ या मायूस नहीं जाने देता, बल्कि जो उसके पास आता है वो शिफा पाता है, वो बहाली पाता है, वो खुशहाली पाता है। उनकी जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं रहती अगर वो अमल के साथ ईमानदार होगा। और अगर सिर्फ बातों तक महदूद होगा या सिर्फ रस्मी इबादत करने आया होगा या सिर्फ रस्मी खुदा की हजूर होगा, तो फिर उसकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं होगा। अजीजों, आप किस तरह अमली ईमानदार हो सकते हैं? यानी आपके दिल में, आपकी सोच में, आपके ख्याल में यह बात घर कर जाए कि मैं खुदा के हजूर आया हूं या आई हूं, तो खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है। इस बात पर हमें फोकस करना है कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है। और यही मेरे पैगाम का हर बार यही मरकज है कि भाई आप खुदा के हजूर आए हो तो ईमान, भरोसा और तवक्कुल रखो कि खुदा मौजूद है। आमीन। जोश नाल जी आमीन। खुदा मौजूद है। और अगर आप तलब लेके खुदा के पास आए हो, तमन्ना लेके खुदा के पास आए हो, तो जरूर वो अपने तालबों को बदला देता है। आपको कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। ये ईमान जो है अमल के साथ है। ये जो ईमान है ये अमल के साथ है। और अगर बगैर अमल के आप खुदा के पास आओगे, बगैर अमाल के आप खुदा के पास आओगे, तो अजीजों, आप बरकतों से, बख्शिशों से खाली जाओगे। आप जिस तरह सेम आए हो उसी तरह सेम अपने घर वापस लौट जाओगे। आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं होगा, आपके खानदान में मौजज़ा नहीं होगा। और मौजज़े की बुनियाद क्या है? ईमानदार के मौजज़े की बुनियाद क्या है? और मौजज़ा जो है वो ईमानदार की जिंदगी में होता है। क्योंकि किताब मुकद्दस बाइबल के मुताबिक मरकज की अंजील में लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजज़े होंगे। हालेलुया। ईमानदारों के दरमियान मौजज़े होंगे। और जो अमल के साथ ईमानदार खुदा के हजूर आएगा, उसकी जिंदगी में तो पक्का मौजज़ा होगा। आमीन। इसलिए बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान हो कैसा, अभी हम इस बात को सीख चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब अपने खत में इसको यूं बयान करता है, मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा बाब, सुने, समझें और इस बात पर गौर करें, तवज्जो करें
खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब दूसरे बाब की 20वीं आयत में यूं बयान करता है, मेरे अजीजों, हम ईमान रखते हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन खुदा किस तरह के ईमानदार को अपने हजूर कबूल फरमाता है, किस तरह के ईमानदार पर खुदा की निगाह है। आमीन। अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह के ईमानदार पर खुदा की निगाह है और किन ईमानदारों की दुआओं पे उसके कान लगे हैं, जो अमल के साथ खुदा के हुजूर आता है, जो अमल के साथ खुदा को सजदा करता है, जो अमल के साथ खुदा के हुजूर अपने हाथों को बुलंद करता है। मेरे अज़ीज़ों, उनकी जिंदगी में मौजज़ा होता है। इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस जो है, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत के दूसरे हिस्सा में कहता है कि खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। और इस बात का भरोसा हो कि वो अपने तालबों को बदला देता है। तो अजीजों, जो लोग इस तरह से खुदा के पास आते हैं, उनकी जिंदगी में मौजज़ा जरूर होता है। और जिस सिर्फ रस्मी आए हैं और रस्मी इबादत को अटेंड करते हैं और रस्मी ईमानदार हैं, दिखावे के रास्तबाज हैं, खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं करता। और इसके लिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब अपने खत में यूं बयान करता है, उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है ना? आमीन। गौर कीजिएगा इस बात पर, ध्यान कीजिएगा इस बात पर। अगर आपका इस बात पर तवक्कुल ही नहीं है कि खुदा मौजूद है, तो फिर आप बगैर अमाल के हैं। अगर आपको भरोसा ही नहीं इस बात पर कि वो अपने तालबों को बदला देता है, तो आप बगैर अमाल के हैं, बगैर अमल के खुदा के पास आए हो। आपकी जिंदगी में अमली ईमान नहीं है, किरदार वाला ईमान आपकी जिंदगी में नहीं है, तो मौजज़ा कैसे होगा? खुदा आपकी दुआ को कैसे सुनेगा? कभी गौर किया आपने इस बात पर? घंटों घंटे आप दुआ में हैं, लेकिन आप अपने रवैये को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। आप जो है वो सिजदा में भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, इबादत में भी हैं, लेकिन अपने रवैये को नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं बदलते। रवैये का तल्लुक सोच के साथ है, आपके ख्यालों के साथ है। आपके ईमान का तल्लुक भी आपके ख्यालात से डायरेक्ट तल्लुक में है। और अगर आप अपने दिल को नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने ख्यालात को नहीं बदलते, तो फिर खुदा मौजज़ा कैसे करेगा? मौजज़ा तो नहीं होगा। तो इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, निकम्मे आदमी, दुआएं, इबादतें, बंदगी तो किए जा रहा है, लेकिन साथ इस बात पर भी गौर कर कि ईमान जो है बगैर अमाल के बेकार है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जितनी देर मर्जी खुदा के हुजूर घुटनों के बल होकर दुआ करते ने, जब अमल के साथ नहीं है तो खुदा नहीं सुनेगा। जब अमाल के साथ नहीं है तो खुदा नहीं सुनेगा, क्योंकि वाज़ेह है निकम्मे आदमी, इस बात से वाकिफ नहीं, तू इस बात को नहीं जानता कि दुआएं, बंदगी, इबादत तब मंजूर होंगी, तब खुदा सुनेगा जब तेरे अमल ठीक होंगे। हालेलुया। और अमल की बात क्या है कि मैं खुदा के हुजूर आया हूं तो खुदा मेरे साथ रहेगा, खुदा मौजूद है और खुदा अपने तालबों को बदला देता है। सो मेरे अजीजों, आप अगर अपनी जिंदगी में मौजज़ा लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि खुदा मौजज़ा करे, तो आपका ईमान जो है ये अमल के साथ। आमीन। अपने किरदार पर गौर करें, अपनी सोच पर गौर करें, अपने ख्यालात पर गौर करें। और अगर आप अपने ख्यालात पर, अपनी सोच पर गौर करेंगे, तो फिर खुदा मौजज़ा करेगा। आपकी सोच में भी खुदा हो, आमीन, मेरे साथ रहेगा, आमीन। आपके ख्यालों में भी खुदा हो, वो मौजूद है, हालेलुया।
अपने तालबों का बदला देता है। हालेलुया। आपकी सोच में, आपके ख्यालों में, आपके दिल में खुदा मौजूद हो, फिर मौजूदा होगा। दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है, खुदा भी जानता है। क्या आज आप रस्मी आए हो? इसलिए तो मेरे आका मेरे खुदा ने फरमाया, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर है। आप इस बात से वाकिफ हो कि खुदा दिलों की हालतों को जानता है। खुदा आपकी सोच से भी वाकिफ है, खुदा आपके ख्यालों से भी वाकिफ है, और खुदा जानता है कि आज आप किस मूड में खुदा के हुजूर बैठे हो। खुदा जानता है, सारी बातों को जानता है। इसलिए जो खुदा का ममसू मुकद्दस पालूस है, वो हमारा ध्यान इस बात की तरफ करवा रहा है कि सिर्फ झुकने पे तवज्जो ना कर, बल्कि इस बात का भी ख्याल करके खुदा मौजूद है। आमीन, आमीन। इस बात पर भी ख्याल करके खुदा मौजूद है। झुक किस तरह रहा है, सिजदा किस नीयत से कर रहा है, खुदा मौजूद है। इस बात पर गौर करके खुदा मौजूद है। और जब एक ही ईमानदार अपने दिल में, अपनी सोच में, अपने ख्याल में इस बात को लेकर आता है कि खुदा मौजूद है, तो अजीजों उसकी जिंदगी में मौजूद होता है। आमीन। और जो सिर्फ इसलिए आया है कि देखते हैं होता क्या है, जानने या दुआ करवा के भी देख लेने या कि हुंदा की है, तो अजीजों खुदा ऐसी जिंदगियों में मौजूदा नहीं करता। खुदा ऐसी जिंदगियों की दुआ भी नहीं सुनता। खुदा ऐसे लोगों की दुआ पर कान भी नहीं धरता। और खुदा किन की जिंदगी में ऐसे मौज से करता है, आइए हमेशा देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 15वां बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 15वां बाब। अजीजो, ईमान जब अमल के साथ होता है, ईमान जब पुख्ता इरादों के साथ होता है, तो मेरे अजीजो खुदा उन जिंदगियों में मौजज़ा करता है। हालेलुया। और जिनकी जिंदगी में ये बात घर कर जाती है, जिनके दिलों में ये बात घर कर जाती है कि मैं झुका हूं तो खुदा मौजूद है। आमीन। मैंने दुआ की है तो खुदा मौजूद है। मैंने खुदा को पुकारा है तो खुदा ने सुना है, और वो अपने तालबों को बदला देता है। वो बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ऐसी जिंदगियों में मौजज़ा होता है। ऐसे जो लोग इस बात को ठान कराते हैं कि आज मैं खुदा के हुजूर से खाली नहीं आऊंगी या खाली नहीं आऊंगा, तो खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ा करता है। हालेलुया। मेरे पास आपके लिए कि एक ईमानदार किस तरह खुदा के हुजूर से मौजज़ा ले सकता है, पहला रोल मॉडल जो वाकया है वो हम देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से ये वाकया शुरू होता है। मेरे जो ध्यान से सुनिएगा कि ईमानदार किस तरह खुदा से मौजज़ा ले सकता है। पहली बात कि ईमानदार जब खुदा के हुजूर आता है तो उसका दिल, उसकी सोच, उसके ख्याल जो हैं वो खुदा की तरफ हो, और इस बात पर उसका ध्यान हो कि खुदा मौजूद है। ये बात उसके दिल में हो कि खुदा अपने तालबों को बदला देता है। आइए जो देखते हैं पहला बाबरकत वाकया। यहां हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, और उसका 15वां बाब और 15वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक ये वाकया है। आए हम इसको एक दफा पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपकी आसानी के लिए इसको आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की, उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा
कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, ऐ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, तवज्जो करें, गौर करें। ये पहला रोल मॉडल वाकया एक ईमानदार के लिए मोजज़ा कैसे हासिल करते हैं जरूरी है। अब ये बहन जो कनानी है, गैर कौम से है, वो खुदा यीशु के पास आई और ये कहने लगी कि मुझ पर रहम कर। उसके अल्फाज सुने। अल्फाज क्या थे, जरा गौर कीजिएगा। अल्फाज हैं, पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अल्फाज सुने। एक ईमानदार के अल्फाज जो हैं वो बड़े मानी रखते हैं। ईमानदार होते हुए हमें सबसे पहले पहचान इस बात की करना है कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। जो उसके साथ जी हालेलुया। जरूरी है कि जब हम खुदा के पास आते हैं तो इस बात का हमें इल्म हो कि खुदा मौजूद है। वो आई और कहने लगी कि मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। औलाद का दुख लेकर मेरे आका मेरे खुदावन यीशु के पास आई है। अब वो काफी देर से वहां से जा नहीं रही, रुकी है और पीछे पीछे आ रही है। वो आगे आगे जा रहे हैं तो वो पीछे पीछे आ रही है और चलाती है, क्या खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और बार बार चला रही है। हत्ता के शागिर्द खुदावन के पास आते हैं और कहते हैं कि इसे रुखसत कर, ये हमारे पीछे पीछे चलाती है। तो खुदावन ने उसकी मदद करने से इनकार किया। जरा गौर कीजिएगा, खुदावन ने उसकी मदद करने से इनकार किया तो भी वो वहां से नहीं गई। और फिर उससे अगला जो स्टेप है उसने ये किया। पहले क्या कर रही है, सिर्फ ये कह रही है कि खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। वो पहले यही कही जा रही है, लेकिन खुदावन ध्यान नहीं कर रहा। लेकिन फिर उसने अगला काम क्या किया, उसके कदमों में गिरी। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके कदमों में गिरी और कहने लगी कि मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। तो खुदावन ने बड़े सख्त अल्फाज कहे। अल्फाजों पे गौर ना कीजिएगा। तो उसने कहा, ऐ खुदावन हम जो भी हैं तो हम पर रहम कर दे, मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। तो लिखा है, खुदावन ने कहा, मेरे आका ने फरमाया, क्या बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो गई नहीं वहां से। आज वो अपने घर से यही ठान कर आई थी कि खुदावंद मौजूद है और अपने तालबों को बदला। आमीन, हालेलुया। और वो अपनी बेटी की शिफा लेकर गई, यानी एक मौजज़ा लेकर गई। हालेलुया। लिखा है कि उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। हालेलुया।
आमीन। सो आज की शाम एक ईमानदार किस तरह मौजज़ा ले, हम किताब मुकद्दस की रोशनी में सीख रहे हैं। और पहला वाकया हमें यह बयान करता है कि हम उसके कदमों में रहें। तब तक ना उठें जब तक हमें ये कहना दे कि जा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहती है, तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। ईमानदार के लिए जरूरी है कि कदमों में झुका रहे। ईमानदार के लिए जरूरी है ये ठान कर आए कि आज शिफा के बिना नहीं जाना, आज अपनी बहाली लिए बिना नहीं जाना। ऐसे ईमानदार की जिंदगी में मौजज़ा होता है। और दूसरा वाकया मेरे साथ देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मेरे साथ निकालिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 8वां बाब, 8वें बाब की 43वीं आया मुबारक से लेकर ये 48वीं आया मुबारक तक वाकया है। अजीजों, ये बहन भी हमें यही सिखाएगी कि एक ईमानदार जो है वो किस तरह खुदा के हुजूर आकर मौजज़ा ले सकता है। हमने इस कनानी बहन की जिंदगी से ये सीखा कि कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना। मौजज़ा लिए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। शिफा लिए बिना ऐ खुदावंद हम तेरे कदमों से नहीं उठेंगे। कदमों में गिरकर सिजदा करके हम शिफा लेंगे क्योंकि हम ईमानदार हैं। हालेलुया। और ये बहन हमें यही सिखाती है कि कदमों में झुक गई, हिली नहीं तब तक जब तक खुदावंद ने रिगार्डिंग अल्फाज नहीं अपनी जुबान मुबारक से फरमाए। खुदावंद ने कहा, जा बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। तो वो क्या चाहती थी? अपनी बेटी की शिफा तो मिल गई। लिखा कि उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। दूसरा हवाला देखिएगा मेरे साथ किताब मुकद्दस में से, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8वां बाब और 8वें बाब की 43वीं आया मुबारक से यह वाक्य शुरू होता है और 48वीं आया मुबारक तक ये वाक्य जाता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और कहती और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वह कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। और जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चले जा। आमीन। अब एक ईमानदार जब उसका फोकस इस बात पर है कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, तो वो मौजज़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा वाकया जिसमें हम देखते हैं कि एक बहन जो 12 साल से बीमार है और अपने घर से निकली है ये ठान कर कि मैं मौजज़ा लूंगी। हालेलुया। और जो ईमानदार ये ठान कर खुदा के घर की तरफ रुख करते हैं वो मौजज़ा पाते हैं। वो बहन सरहदों से निकली और यीशु के कदमों में झुककर कहने लगी, क्या खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है, शिफा पाकर लौटी। उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई।
और दूसरे हवाला में हमें देखते हैं कि 12 बरस से एक बीमार बहन तमाम हकीमों से, डॉक्टरों से इलाज करवाती रही। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, मालूम था सब उसकी बीमारी पर लग गया, तो वो यीशु के पास आई। और घर से क्या उसकी सोच थी, सोच पर मैं बात करूंगा। उसकी सोच थी कि मैं सामने नहीं जाऊंगी और मैं पीछे से चोरी से उसका पल्लू छूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आमीन। मैं शुरू में बयान कर रहा था कि एक ईमानदार के लिए जरूरी है उसकी सोच, एक ईमानदार के लिए जरूरी है उसके ख्यालात, एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो किस तरह खुदा के पास आया है। हालेलुया। अब ये ईमानदार खुदा के पास ये सोच लेकर आई है कि मैं पीछे से ही उसका पल्लू छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। मैं कहूंगी कुछ नहीं, मैं गिड़गड़ाऊंगी नहीं, बल्कि मैं पल्लू ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। हालेलुया। अब पतरस एक बात का इजहार करता है, खुदावन इतनी भीड़ है, हर कोई तुझ पर गिर रहा है, हर कोई तुझे छूने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा ये हर कोई नहीं है, ये कोई खास है। हालेलुया। मैंने शुरू में बयान किया, आमीन, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। ये कोई खास है आज। वैसे तो मुझे लोग छूते हैं, मुझ पर गिरे भी पड़ते हैं, मुझसे गले भी मिलते हैं, लेकिन आज किसी ने बड़े ईमान से छुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लिखा है कि उसके इरादों में था, उसकी सोच में था, उसके ख्याल में था कि मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। इसलिए मौजज़ा के लिए आपको इस कदर पुख्ता होना पड़ेगा। आपको ईमानदार होते हुए एक मौजज़ा अगर आपने लेना है तो आपको इस कदर पुख्ता होना पड़ेगा कि मैं पल्लू ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। हालेलुया। लिखा उसी दम कि 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, नहीं, उसी दम लिखा है कि उसने अपने आप में यह महसूस किया कि मैं ठीक हो गई हूं। हालेलुया। और खुदावन ने बरमला इस बात का इजहार किया कि मुझे किसने छुआ, कौन है इस भीड़ में जो बड़े ईमान के साथ आया है। और याद रखिएगा, जो बड़े ईमान के साथ आया होगा वो जितनी मर्जी भीड़ में हो शिफा ले जाएगा। आमीन। रस जितना मर्जी क्यों ना हो, जो बड़े ईमान के साथ आएगा वो शिफा ले जाएगा। और लिखा है कि बड़ी भीड़ थी, क्योंकि पतरस बात का इजहार करता है और कहता है साहेब इतनी भीड़ है, हर कोई तुझ पर गिरे पड़ता है, हर कोई तुझे छूना चाह रहा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग छू भी रहे हैं। तो खुदावंद ने क्या कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है। हालेलुया। मुझ में से कुव्वत निकली है और किसी ने शिफा पाई है, क्योंकि आज कोई बड़े ईमान के साथ आया है। हालेलुया। और घबराती हुई खुदावंद के सामने आई और सारा हाल बयान किया, तो खुदावंद ने उसे भी रिगार्डिंग अल्फाज से, क्योंकि खुदा उन ईमानदारों पर निगाह करता है जो बड़े ईमान के साथ आते हैं और अमल के साथ आते हैं। ये बहन बड़े ईमान और अमल के साथ खुदा के पास आई थी। अमल क्या था उसका? दिल में था शिफा पाऊंगी, सोच में था शिफा पाऊंगी, उसके किरदार में था कि शिफा पाऊंगी, तो ले गई। तो खुदा ने कहा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा सलामत चला जा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ईमानदार तब मौजज़ा लेगा जब वो अपने दिल और दिमाग में, अपनी सोच में ये ठान कर आएगा कि मैंने मौजज़ा लेना है। हालेलुया। तो ये अमल के साथ ईमानदार होगा। जो ईमानदार अमल के साथ खुदा के पास आते हैं, खुदा उन्हें जानता है और खुदा उन्हें पहचान भी लेता है। खुदा ने कहा मैंने इसे पहचान लिया है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। ये आम भीड़ की तरह नहीं है, ये कोई खास है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों,
ईमानदार अमल से मौजज़ा लेगा, और जिसकी जिंदगी में अमल नहीं होगा अजीजो, वो ईमानदार मौजज़ा नहीं ले सकता। हासिल कलाम में सा देखिएगा याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और 26वीं आया मुबारक। सुनिए, मेरे हर पैगाम का हासिल यहीं खत्म होता है। लिखा है याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की 26वीं आया मुबारक। ये बयान है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर वो बहन बाकी भीड़ की तरह खुदावंद के पास आती तो शिफा ना पाती। आमीन। बड़ी दुनिया थी वहां, लेकिन शिफा ना ले सकी। ये बहन बड़े ईमान के साथ खुदा के पास आई और शिफा लेगी, मौजज़ा लिया इसने। और वो बहन जो सरहदों से निकली थी, वो तब तक नहीं गई जब तक यीशु ने उसकी बेटी को शिफा ना दे दी। तो अजीजो, आपके ईमान के साथ साथ अमल का होना बेहद जरूरी है, तब आप मौजज़ा लोगे। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करें और आज मौजज़ा लेने के लिए इन दोनों बहनों की तरह अपनी अपनी जिंदगी में ये बात ठान लें कि खुदा, मैं जो तेरे हुजूर आया हूं, आई हूं, तू यहां मौजूद है और तू जरूर अपने तालबों को बदला देगा। आए अजीजों, आए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने हाथों को बुलंद करें और इस बात का इजहार खुदावंद के हुजूर करेंगे और दुआ करेंगे। आए ईमान को अमल के साथ काम करने दें, फिर मौजज़ा होगा। आप जो खुद को बीमारी की हालत में बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं, तो इस बहन पर तवज्जो करें और ठान लें कि खुदावंद, अगर मैं तेरा पल्लू ही छू लूंगी या छू लूंगा तो शिफा पाऊंगा। आमीन बोलें जी, जोशनाल जी, आमीन। स्वयं दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करें। मेरे पास एक दुआ या दरख्वास्त है। नासिर हैं असदीक नगर से, खुदा इसके कारोबार में बरकत डाले, कारोबार अता फरमाए। आए दोनों हाथ उठाकर कलाम पर तवज्जो करते हुए मौजज़ा हासिल करें। आए दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, मौजज़ा हासिल करें। ईमानदारों, खुदा के हुजूर अपनी अपनी जिंदगी को औंधेल दें, अपने दिलों में इस बात को ठान लें, अपनी सोच में इस बात को ठान लें कि मौजज़ा होगा। जी बहनों, मौजज़ा होगा। जी भाइयों, मौजज़ा होगा। खुदा मुंतजर है इस बात का। खुदा ऐसे ईमानदार को भांप लेता है, जांच लेता है और मौजज़ा होता है। आए अज़ीज़ों, अपने दिलों को पुख्ता करें, अपने इरादों को पुख्ता करें, अपनी बातों को पुख्ता करें। आए खुदावंद के हुजूर ये कहें कि खुदावंद, इब्ने दाऊद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हालेलुया। मांगना शुरू कर, खुदा से मांगना शुरू कर। दोनों हाथों को उठाकर इधर उधर मत देखें जी, प्लीज। अपना ध्यान उस कनानी बहन की तरह यीशु पर लगाएं, फोकस करें यीशु पर। इस 12 बरस की बीमार बहन की तरह आप भीड़ पर गौर न करें, आप यीशु की पोशाक को छूने की कोशिश करें। इरादों में, सोचों में, ख्यालों में मौजज़ा, आपकी बातों में मौजज़ा, आपके इरादों में ये पुख्तगी हो कि मैं मौजज़ा लेकर जाऊंगे। हालेलुया। उठाइए हाथ, दुआ करना शुरू करें। भाइयों, आपकी दुआ की आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। बहनों, आपकी दुआ आलम बाला पर सुनी जाए। आइए मिलकर दुआ करते हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन सलामती की दुआ करेंगे। आइए अज़ीज़ों, हाथों को बुलंद करें।
लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से मुल्क सरफराजी पाते हैं और खुदा रास्तबाजों की दुआ सुनता और मुल्कों को बहाल करता। मुल्क पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा अपनी कुदरत नाज़िल करे और उसका फजल ठहर जाए। दुआ करते हुए रूहे साडे दिलां विच रूहे साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे रूहे साडे दिलां विच रूहे साडे दिलां विच। उठाइए हाथ, अपने दिल खुदा के रूह के लिए खोल दें। अपनी सोच में खुदा को लाएं, अपने ख्यालों में खुदा को लाएं, अपनी बातों में खुदा को लाएं और कहें मैनू तू अपनी बरकत दे मैनू तू अपनी बरकत दे रूहे पा साडे दिलां विच रूहे पा साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे आके ते साडी जिंदड़ी सवार दे रूहे पा साडे दिलां विच। आए हाथों को बुलंद करें, हम दुआ करेंगे। साडे दिलां विच आप मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुतफिक होंगे। अपने दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाकर सीधा हाथ अपने दिल पर रखेंगे, सीधा हाथ अपने दिल पर रखेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। मेरे साथ मुतफिक होंगे और हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम अपने दिल को, अपनी सोच को, अपने ख्यालों को इस बात पर मुतफिक करते हैं कि तू मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ऐ खुदा, हम तेरे तालिब हैं तरह व तरह की जरूरियात को लेकर। ऐ खुदा, हम तेरे हुजूर आए हैं तरह व तरह की बीमारियों को लेकर। ऐ खुदा, हम तेरे हुजूर आए हैं। ऐ खुदावंद, अपने आसमान को खोल और हमें बरकत दे। ऐ खुदा, जिस तरह ये बहन तरह बलूच छूती और शिफा पाती, हम भी शिफा पाएं। ऐ खुदा, जिस तरह ये कनानी बहन तेरे हुजूर से अपनी बेटी की शिफा लेकर गई और तूने फरमाया जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए। ऐ खुदा, आज शाम इन बेटों के लिए, इन बेटियों के लिए भी ये फरमा कि जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। ऐ खुदा, मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सब मुतफिक होते हैं तो यहां सुकून और सलामती अता फरमा। जंग किस लम्हा में खुदा हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी हिफाजत कर, हमारी फौज की तू हिफाजत करे खुदा, और इस मुल्क में सलामती अता फरमाए खुदा। तमाम बहरानों से इस मुल्क को आजाद करे खुदा, खुशहाल कर, बहाल कर। और इस मुल्क में रहने वाले तमाम तर बनी इंसान पर खुदा तेरी सलामती ठहरे। ऐ खुदा, अपनी कुदरत को जारी कर
और हमारी दुआओं को सुन और कबूल फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन आमीन। सब मिलकर बोलेगा आमीन। मुत्फिक हूं, आमीन। खुदा आपकी दुआओं का जवाब अता फरमाए, आमीन। बैठिएगा। खुदा आपके साथ हो, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे, आमीन।